मार्च 21। खून की नदी जारी है। पाठ लूका 23 अध्याय 26 से 38 वचन। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 अध्याय 34 वचन। यीशु जब हमारे लिए अवर्णनीय कष्टों से गुजर रहे थे, तब उनके द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वचन सुसमाचार के हर एक पहलुओं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक कथन सुसमाचार के किसी विशेष पहलू पर जोर डालते हैं। हम उन पर आज और आने वाले 6 दिनों में मनन करेंगे। प्रथम बात, सुसमाचार परमेश्वर की क्षमा का संदेश है। इसी संदेश को प्रचार करने हेतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को नियुक्त किया। सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। लूका 24 अध्याय 47 वचन। परमेश्वर की क्षमा सर्वोत्तम है। प्राथमिक रूप से परमेश्वर पापी को क्षमा करते हैं और उसके पापों का उपाय अपने आप ही हो जाता है। हम पाप करने के कारण पापी नहीं बने, परंतु हम पापी हैं, इसलिए पाप करते हैं। परमेश्वर जड़ और मूल कारण पर विचार करते हैं, परिणामों पर नहीं। इसके पहले कि छोटे पुत्र ने अपना पापांगीकार पूरा किया, पिता ने उसे क्षमा करके ग्रहण किया। हम उस प्रिय पुत्र यीशु में संपूर्ण क्षमा पाते हैं और ग्रहण किए जाते हैं। पवित्र शास्त्र में कभी भी किसी व्यक्ति को क्षमा किया हुआ पापी नहीं कहा गया है। परमेश्वर हमें संत कहता है। हमारे कार्य संतों के तुल्य है, इसलिए हम संत नहीं बनते हैं, हम संत हैं इस कारण हमारा चाल चलन संतों जैसा होना चाहिए। जब मसीह क्रूस पर 2 डाकुओं, स्वर्ग और नरक, मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में लटके थे, तब उन्होंने हमारे सब पापों के बदले दंड सहा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के पापों का। अब हमें किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। हमारे पापों को ऐसा मिटाया गया है मानो वे कभी किए ही नहीं गए थे। ये है पूर्ण रूप से धर्मी ठहराया जाना। यदि हम आज पाप करते हैं तो मसीह हमारे लिए पिता से विनती करता है, परंतु हमें ज्योति में चलना है, अर्थात हमें अपनी पापमय स्थिति को स्वीकारते हुए पूर्ण खुलेपन और पारदर्शिता के साथ उनके सन्मुख चलना है। मेमने का लहू हमें शुद्ध करता रहेगा। पत्थरों के ऊपर से निरंतर बहने वाली नदी के सदृश हम इम्मानुएल के लहू की शुद्ध करने वाली धारा के नीचे हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन, 2 अध्याय 1 वचन। हमारे भूल चूक से किए पाप जानबूझकर किए पापों से कहीं अधिक होते हैं। हम उनके लहू के बाहर एक क्षण भी न रहें। बंदी गृह के अंदर से कहीं ज्यादा अधिक बंदी गृह के बाहर बंदी पाए जाते हैं। दोष भावना के बंदी सुसमाचार क्षमा और आजादी का संदेश देता है। पुत्र के समक्ष सारी दोष भावना हिम की नाई पिघल जाती है। जिन पापों का अंगीकार किया गया है वे क्षमा किए गए हैं। जिन पापों को क्षमा किया गया है वे पाप भुला दिए गए हैं हमेशा के लिए। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।